आज हम बंदरगाहों के बारे में पढ़ेंगे। बंदरगाह, शिपयार्ड, सीपोर्ट, हार्बर, पत्तन। बंदरगाह क्या होते हैं देखें। पहले प्राचीन समय से ही जो हमारा विदेशों से आयात निर्यात होता था, व्यापार किया जाता था, ये सड़कों के माध्यम से होता था तथा जल के माध्यम से होता था। जल से नौकाएं ले जाकर यह व्यापार होता था। वर्तमान समय में नौकाओं की जगह ये जलयानों ने ले ली है इसकी जगह। जलयान जो है ये हवाई यात्रा से सस्ती होती है। नदी या समुद्र के तट पर जहां से जलयान रुकते हैं वहां विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। इसे ही बंदरगाह, पोर्ट कहा जाता है। आज हम पश्चिम तटीय बंदरगाहों को एक ट्रिक के माध्यम से, छोटी सी ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। हमारे जो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 जो इसका आने वाला है उसमें हम पूर्व तटीय बंदरगाहों के बारे में देखेंगे। आज हम भारतीय बंदरगाहों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय बंदरगाहों की दृष्टि से भारत का संपूर्ण प्रायद्वीपीय तटीय भाग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश की मुख्य भूमि की 5600 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर 12 बड़े एवं 185 छोटे व मंझले बंदरगाह स्थित है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, जबकि छोटे बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं, जिनका प्रबंधन संबंधी कार्य राज्य सरकार करती है। चलिए अब हम पश्चिम तटीय बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे एक ट्रिक के द्वारा, जिससे पश्चिम तटीय बंदरगाह बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाएंगे। कोच्चि नहावे काना मामा मांगे मुंबई। इस ट्रिक को देखते हैं। कोच्चि नहावे, कोच्चि से कोच्चिन बंदरगाह, केरल। कोच्चिन एक प्राकृतिक बंदरगाह है एवं नौसेना के लिए सामरिक पतन उपलब्ध कराता है। पालघाट दर्रे से होकर शेष दक्षिण भारत के संपर्क रेल मार्ग द्वारा यह उपलब्ध है। अरब सागर और हिंद महासागर समुद्र मार्ग पर स्थित यह प्रमुख बंदरगाह है। कोच्चिन का बंदरगाह विलिंगडन और वल्लरपदाम के 2 द्वीपों पर स्थित है और भारत में सबसे बड़ी कंटेनर ट्रांजैक्शन की सुविधा और बाकी सभी सुविधा समुद्री सुविधा से लैस है। कोच्चि को काफ़ी समय से प्रायः एर्नाकुलम भी कहा जाता है। ट्रिक में आगे चलते हैं। नहावे से न्हावा शेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यह महाराष्ट्र में है। न्हावा शेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या न्हावा शेवा अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया गया है और मुख्य रूप से यहाँ मालवाहक जहाज़ों का आवागमन होता है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। ट्रिक में आगे चलते हैं। कान्हा, कान्हा से कांडला। कांडला यह गुजरात में है। कांडला एक प्राकृतिक बंदरगाह एवं ज्वरीय बंदरगाह है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी असुविधा यह है कि यह भूकंप की पट्टी में पड़ता है। गुजरात में स्थित यह बंदरगाह आयात निर्यात से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। कांडला बंदरगाह का प्रशासन कांडला पोर्ट ट्रस्ट के हाथ में है, जिसका पूरा नियंत्रण भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय के हाथ में है। कांडला का नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। आगे मामा, मामा से मारमा गोवा, यह गोवा में स्थित एक बंदरगाह है। मारमा गोवा प्राकृतिक बंदरगाह है जहां निर्यात आयात की तुलना में अधिक है। मारमा गोवा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर गोवा के तटीय राज्य में एक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह की साइट पर 1885 में कमीशन किया गया। यह भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। ट्रिक में आगे चले तो मांगे से मंगलोर, ये कर्नाटक में है। तो न्यू मंगलोर पश्चिमी तट पर कर्नाटक का मुख्य बंदरगाह है, जो कोच्चि एवं मार्मोगोवा बंदरगाह के मध्य स्थित है। यह एक छोटा बंदरगाह है। न्यू मंगलोर कुद्रेमुख के लौह अयस्क के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराता है। ट्रिक में अंतिम चरण की ओर चलते हैं। मांगे मुंबई, तो मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। मुंबई
सालसट द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जहां मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया गया है। मुंबई बंदरगाह या फ्रंट बे उल्हास नदी के दक्षिण भाग का मुहाना है, जिसके उत्तरी और सकरे हिस्से को ठाणे कोल कहा जाता है। एलिफेंटा का ऐतिहासिक द्वीप इस बंदरगाह के अंतर्गत आने वाले 6 द्वीपों में से एक है। देखा आपने वीडियो, आपको कैसा लगा, पसंद आया? अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर इसी तरह का कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।